आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी बाय श्याम में। हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग 20 तक कर चुके हैं। आज 21 से शुरू करेंगे, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये मीनार है। धरती किसी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई ए बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हमको निकालना है ए बी क्वेश्चन मार्क बी सी दिया है इक्वल टू 15 मीटर है और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे कैसे अनुपात लेंगे जिसमें एक का मान दिया है और दूसरा निकालना है। तो मान लेते हैं हम टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी होता है। थीटा का मान है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी है ए बी, अब बी है बी सी। टेन 60 का मान होता है √3 इक्वल टू ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी निकालना है। बी सी का मान दिया है 15 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा 15√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। चलिए इसका हल करते हैं। थीटा दिया है 60 डिग्री और आर दिया है 14 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 डिग्री बाय 360 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान है 14 स्क्वायर के रूप में, इसलिए 2 बार लिखेंगे। काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 छक 36, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 का 2, 3 दूनी 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुने 14 बाई 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 308 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। मान लीजिए आर दिया है स्मॉल आर इक्वल टू बड़ा आर और थीटा दिया है पी डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा दिया है पी डिग्री बाई 360 गुने पाई, आर का मान दिया है बड़ा आर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑप्शन में डी में पाई आर स्क्वायर पी बाई 360 डिग्री। यहाँ पे भी वही दिया है, इसलिए ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको ज्ञात करते हैं। मान लीजिए R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालता है मान लीजिए बड़ा आर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, इसलिए 2 पाई आर 1 प्लस 2 पाई आर 2 इक्वल टू 2 पाई आर। बड़ा आर लेंगे यहाँ पे निकालना है, इसलिए यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई कॉमन तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 का मान है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू बड़ा आर। इसको ऐड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। चलिए इसका हल करते हैं। दिया है एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इससे 12 का स्क्वायर प्लस आर है 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 का स्क्वायर।
इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 4 5 9, 4 2 6 1। 169 का वर्गमूल होता है 13, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं कि PE प्लस P नहीं एक होता है, तो PE का मान दिया है 0.05 प्लस इक्वल टू 1, तो PE निकालना है हम लोग को। तो इसको प्लस में इधर आकर माइनस, तो 1 माइनस 0.05, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.95। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्यारे बच्चे किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।